हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी मैं हूँ एक रिजॉर्ट मैंने मार्केटिंग पे लिया है बिहारीगढ़ में। बिहारीगढ़ है देहरादून से 15 किलोमीटर पहले। ये दोस्तों 21 कमरों का रिजॉर्ट है और पूरा एक टीक का फॉरेस्ट बनाया हुआ है। ये देख रहे हैं आप जो, ये टीक का फॉरेस्ट है, स्विमिंग पूल है, एयर कंडीशन रूम्स हैं। पास में करने के लिए यहाँ क्या है कि ये जो थार खड़ी है, इस गाड़ी के पीछे थार खड़ी है, उससे हम सफारी कराते हैं। टीक का फॉरेस्ट है। दूसरी बात, राजा जी नेशनल पार्क का गेट यहाँ से केवल 1 किलोमीटर दूर है, तो राजा जी नेशनल पार्क की सफारी भी हो जाती है। दूसरा, एक नदी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो दिल्ली से आप 4 घंटे की ड्राइव पे इस रिजॉर्ट में आ सकते हैं। जाने को तो आप यहाँ से मसूरी भी जा सकते हैं, 40 किलोमीटर है। अगर आप मसूरी नहीं जाना चाहते तो आप राजा जी की सफारी के अलावा एक टीक के फॉरेस्ट की सफारी, नदी प्लस स्विमिंग पूल और काफी बड़ा 3-4 एकड़ में रिजॉर्ट के अंदर ही जंगल है। तो आइए मैं आपको रिजॉर्ट टूर कराता हूँ। ये बैठने के लिए डबल स्टोरी हट बनी हुई है, इसमें मोड़े लगे हैं, तो ऊपर से मचान वाली फील है। यहाँ से आपको ऊपर का व्यू मैं दिखाता हूँ। ऊपर से पूरा टीक के फॉरेस्ट के आसपास के रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस के व्यू आते हैं। और इसकी पोजीशन है हमारे रिजॉर्ट में ऐसे, ये एक लॉन, मेन एंट्रेंस, वो सामने स्विमिंग पूल है, ये इधर पे कमरे बने हुए हैं, पीछे रेस्टोरेंट है। रिजॉर्ट के अंदर रह के भी आपको ऐसा लगेगा कि आप टीक के फॉरेस्ट के अंदर ही रह रहे हो। ये देखिए ऊपर वाला जो मचान है, वहाँ इस तरह का व्यू आता है। इस तरह से बैठने के लिए मोड़े लगे हुए हैं। सामने आप देख रहे हैं, सामने भी पूरा टीक का जंगल, इस साइड भी टीक का जंगल। जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है, ये टीक के पेड़ ही लगे हुए हैं सारे। और इस तरह से ये फार्म हाउसेस हैं। ये डुप्लेक्स रूम है, 2 अलग अलग रूम हैं। इस तरह से पाथवे बना हुआ है। बहुत सारे लॉन्स हैं बैठने के लिए। और वो सामने स्विमिंग पूल है, वो भी रूम्स बने हुए हैं, पीछे भी रूम्स हैं और पीछे भी रूम्स हैं। ये स्विमिंग पूल है हमारा। इस तरह से जो पानी भरने का भी वो फाउंटेन की तरह से है, तो उसके नीचे भी गेस्ट एंजॉय कर लेते हैं। और वो म्यूज़िक प्ले एरिया है, शाम के टाइम पे यहाँ पे म्यूज़िक प्ले होता है। और शेड के नीचे कूलर वगैरह भी रखे हुए हैं। ये आर्टिफिशियल ग्रास का सेटअप है। और ये स्विमिंग पूल के इस साइड बच्चों का प्ले एरिया है, यहाँ पे हट बनी हुई है। और स्विमिंग पूल के इस साइड में वॉशरूम्स हैं। इस तरह से वॉशरूम्स बने हुए हैं। एक रूम ये स्विमिंग पूल के ठीक बगल में है, तो ये डबल बेड और एक डबल बेड, ये फैमिली रूम है। और इसमें इतना मूविंग स्पेस है। ये विंडो है, ये आप देखेंगे तो रूम से स्विमिंग पूल का व्यू आ रहा है। रूम अभी तैयार नहीं है। ये एकदम न्यू ब्रांड थार रखी हुई है हमने, जो टीक की सफारी करते हैं उसके लिए, टीक के जंगल की। तो ये एक ही गाड़ी है, तो अगर कई गेस्ट हैं तो बारी बारी से करनी पड़ेगी कि दूसरे लोग पूल में एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग सफारी पे चले गए। ये म्यूज़िक सिस्टम है हमारा, कैराओके भी है और लाउड म्यूज़िक प्ले हो जाता है। इस तरह से साउंड बॉक्स भी है। और ये जो यहाँ से है, लॉन्स के बगल में स्विमिंग पूल फेसिंग, यहाँ पे इवनिंग में आप बैठ के आराम से म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हो, पूल पार्टी एंजॉय कर सकते हो। और दिन में तो पूल एंजॉय कर ही सकते हैं। स्विमिंग पूल के इस साइड में ये हमारा गोल घर बना हुआ है। यहाँ बैठ सकते हैं, स्नैक्स भी ले सकते हैं, या वैसे ही टाइम पास करने के लिए। इसमें आप देखेंगे 2 चारपाई, इस तरह से मोड़े लगे हुए हैं चारों तरफ। काफ़ी 20-25 लोग आ जाते हैं। और ये 2 बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन वाले कूलर लगे हुए हैं। ऊपर सीलिंग फैन है और इस तरह की रूफ है। तो बैठ के फैमिली गेट टुगेदर, कॉर्पोरेट मीटिंग, वो भी पूल के पास में, एकदम स्विमिंग पूल पास में ही है। बच्चों के झूले यहाँ पे हैं। चारों तरफ लॉन्स ही लॉन्स है, इधर भी लॉन है। तो बैठने के लिए, अपना हैंग आउट करने के लिए बहुत अच्छा ये गोलघर है। और इस तरह से ये स्टोन वाली टेबल्स भी रखी हुई है। ये किड्स प्ले एरिया है, ये झूले वगैरह लगे हैं सामने, वो जो फिसलने के लिए होता है बच्चों के लिए। और ये बेंचेस हैं, बड़े साथ में बैठे रहें। और सेफ है क्योंकि ये तो पूरी कवर्ड प्रीमाइसेस है, तो किसी तरह कोई रिस्क नहीं है। बच्चे कहीं भी खेलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है, और ऊपर का इस तरह से है पूरा, ये टीक के पेड़ लगे हुए हैं, तो इस एरिया में बच्चे खेल सकते हैं। अभी टेबल चेयर लगी हैं, यहाँ भी खाट लगी हुई है और यहाँ पे भी है।
सर्दियों में कहीं पे भी आप बॉनफायर करो। चारों तरफ ऐसी बाउंड्री है रिजॉर्ट के चारों तरफ, पूरा सेफ है। ऊपर जहाँ भी आप निगाह डालेंगे, कहीं टीक के पेड़ हैं, कहीं जामुन के पेड़ हैं, कहीं आम के हैं, कहीं अशोक के हैं। ये देखिए रिजॉर्ट बाहर से पहाड़ का व्यू आता है। मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये रिजॉर्ट से ही, मैं रिजॉर्ट पे अभी सरफेस पे खड़ा हुआ हूँ और रिजॉर्ट के बाहर पहाड़ दिख रहा है, फॉरेस्ट भी दिख रहे हैं। ये देखिए, जूम आउट करता हूँ, ये देखिए, तो रिजॉर्ट के चारों तरफ पहाड़ भी है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है। इसके बाहर भी बैठ के खाने का इंतजाम होता है। सर्दियों में तो बाहर दिन में भी खा सकते हैं, टेबल चेयर लग जाती है। रात को तो कभी भी पूरे साल। और अंदर भी डाइनिंग एरिया है। एक किचन सामने ये है और एक किचन ये है। 2 किचन है हमारे। यहाँ वॉश बेसिन वगैरह लगा है, वॉशरूम है, छत पे जाने का रास्ता भी है। ये हमने बारबेक्यू का इंतजाम किया हुआ है। ये मूवेबल है, चाहे तो लॉन में लगा दें, चाहे तो कहीं। और सेल्फ बारबेक्यू भी हो सकता है और ऑर्गेनाइज बारबेक्यू भी हो जाता है। ये देखिए रिजॉर्ट की रूफ से, जो हमारा रेस्टोरेंट है उसकी रूफ से कैसा व्यू आता है। सामने यूकेलिप्टस का फॉरेस्ट है, उधर टीक का फॉरेस्ट है। ये भी हमारे रिजॉर्ट का पार्ट है। कुछ रूम्स वहाँ बने हुए हैं, कुछ रूम्स यहाँ पे बने हुए हैं। और ये डाइनिंग के सामने का एरिया है। ये देखिए सामने पूरा पहाड़ का व्यू आ रहा है और ये रिजॉर्ट है। वो सामने स्विमिंग पूल, ये किड्स प्ले एरिया और पेड़, जैसे मैंने बताया कि पूरा जंगल तो रिजॉर्ट के अंदर ही है। ये डक्स का एरिया, ये सामने रूम्स बने हैं, लॉन्स हैं, वो गाड़ियाँ खड़ी, वो भी हमारे रूम्स हैं। और ये डाइनिंग एरिया है सेंटर में। 360 डिग्री व्यू देखेंगे रिजॉर्ट से तो कुछ ऐसा व्यू आएगा। दूर दूर तक चारों तरफ पहाड़ हैं, जंगल है, कुछ दूसरे फार्म हाउसेस बने हुए हैं। ये हमारा रिजॉर्ट है, पूरा जंगल दिख रहा है। सामने वो स्विमिंग पूल है और ये वापस पहाड़ का व्यू। ये हमारा डाइनिंग हॉल है। इसका फर्नीचर नया ऑर्डर किया हुआ है, अभी विद इन ए वीक नया फर्नीचर यहाँ पे आ जाएगा। अंदर का डाइनिंग हॉल ये है और नाइट में और विंटर्स में ये पूरा एरिया, ये पूरे लॉन्स डाइनिंग एरिया की तरह से यूज़ होते हैं। ये डक पूल है, इन डक्स को देख के बच्चे एंजॉय करेंगे। और ये इस तरह से ग्रिल लगा के डक्स को अंदर छोड़ा हुआ है। ऐसा काफ़ी बड़ा सा एरिया है डक्स के लिए। इसमें डक्स घूमती रहती हैं, पेड़ भी हैं वहाँ दूर दूर तक घूम रही हैं। और इस डक्स के बाड़े के ठीक बगल में मुर्गों का बाड़ा है। ये अलग अलग ब्रीड के मुर्गे हैं। ये वाला मुर्गा असील मुर्गा है, ये लड़ाकू मुर्गा होता है, काफ़ी फाइटर मुर्गा होता है। ये वाइट वाला ब्रॉयलर तो नहीं, कुछ दूसरा लग रहा है, वो देसी मुर्गा है। वो ब्लैक वाला कड़कनाथ है। अलग अलग ब्रीड के मुर्गे हैं, मुर्गियाँ भी हैं। और वो सामने मुर्गों के पिंजरे हैं, इसमें मुर्गे रहते हैं। मुर्गे तो उड़ के बाहर भी चले जाते हैं। यहाँ पे अभी हम एक 2 कमरे ट्री हाउस के प्लान कर रहे हैं। ये जो टीक के पेड़ लगे हुए हैं लाइन से 4, 2-2 के ये है, ये इसमें यहाँ से इन पेड़ों पे एक ट्री हाउस का रूम इधर आएगा, बीच से स्टेयर बनेगी। इधर मुड़ेंगे तो इस रूम में चले जाएंगे, इधर मुड़ेंगे तो इसमें चले जाएंगे। अटैच वॉशरूम वाले इन पेड़ों पे ट्री हाउस आ रहे हैं। विद इन 6 मंथ ट्री हाउस रेडी हो जाएंगे। ये बैठने के लिए झूला है। हर जगह बड़े बड़े कूलर हैं गर्मियों के दिनों बैठने के लिए। और ये काफ़ी बड़े से लॉन्स हैं। सामने रेस्टोरेंट है और पीछे का व्यू भी देख रहे हैं, बड़ा सुंदर आ रहा है। और इस साइड भी हमारे कमरे बने हुए हैं, पार्किंग एरिया भी है और कुछ रूम्स ये बने हुए हैं। इस तरह से हमारा बेडरूम है, ऐसी फ्लोरिंग है। ये एंटीक फर्नीचर दिया हुआ है। ये मिरर है, साइड में रैक दी हुई है। ये टेबल, बेड के दोनों तरफ साइड टेबल है। सीलिंग कुछ इस तरह से है, स्प्लिट एसी लगा हुआ है। और ये है बेड। ये बाथरूम है, गीजर, WC, ये वॉश बेसिन। ये भैंस है, तो यहीं पे ताज़ा दूध होता है, दही, छाछ सब यहीं अपना रिजॉर्ट में ही भैंस होती है और उसका दूध होता है। ये हमारे पास 12 कमरे और हैं रिजॉर्ट के, हमारे रिजॉर्ट का ही पार्ट है, लेकिन 21 रूम के अलावा है। 21 रूम का इस रिजॉर्ट के इस गेट के अंदर है। 12 कमरे यहाँ पे हैं।
यहाँ भी गार्डन डेवलप हो रहा है अभी, तो कोई बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है तो ये रूम भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये इस तरह से वॉल पेंटिंग है। यहाँ बैठने की जगह है, चारपाई जगह जगह रखी हुई है। एक लॉन सामने भी है, वो 2 डुप्लेक्स रूम है। ये गार्डन एरिया। इस तरह से पूरे रिजॉर्ट में पाथवे बना हुआ है, दोनों तरफ इस तरह से गार्डनिंग की हुई है। ये अशोक के पेड़ हैं, बीच बीच में लीची के पेड़ हैं, आम के हैं, पूरे फलदार। ये अमरूद का पेड़ देख रहे हैं आप, पूरे फलदार पेड़ हैं। ये एक हमारी इंडिपेंडेंट कॉटेज है 3 बेडरूम की। एक ड्राइंग रूम है, 2 बेडरूम नीचे है, 1 बेडरूम ऊपर है, तो 10-15 लोग आराम से इसमें रह सकते हैं। ये कॉटेज में ड्राइंग रूम है, इस तरह से कॉटेज का ड्राइंग रूम है। यहाँ पे आरओ लगा हुआ है और डबल बेड, साइड में सिंगल बेड और एक साइड में सिंगल बेड और है, और इतना स्पेस भी रहता है चलने के लिए। इसके साथ में देखेंगे तो बहुत ही बड़ा वॉशरूम है, गीजर, ये WC मिरर लगा हुआ है, इतना बड़ा वॉश, और ये मिरर लगा हुआ है, ये वॉश बेसिन है। एक बेडरूम ये है, इसमें 2 डबल बेड है, एक डबल बेड ये लगा हुआ है, एक डबल बेड ये है, एक फोल्डिंग बेड यहाँ लग जाता है, और इतना वॉकिंग स्पेस रहता है इस रूम में। तो आप देखेंगे 5 लोग इस रूम में। इस तरह से कॉटेज के ड्राइंग रूम से ये स्टेयर्स ऊपर जाती हैं ऊपर वाले रूम के लिए। ये कॉटेज की रूफ से इस तरह का व्यू आता है। ये कॉटेज रूम की छत है, इसके ऊपर भी एक छत है। कॉटेज रूम का जो टॉप की छत है उसमें भी चारपाई लगा के बैठने का, और वो सामने पूल का व्यू आ रहा है, गार्डन व्यू। एक वॉशरूम ऊपर भी है। ये स्प्लिट AC लगा हुआ है, डबल बेड, साइड में एक बेड और एक बेड और है, तो 4 बेड इस कॉटेज में। एक रूम में 4 लोग, दूसरे रूम में भी 4 लोग, और एक रूम में 5 लोग। और इसका ऊपर वाला रूम जो है बाथरूम, ये गीजर लगा हुआ है, WC, काफ़ी बड़ा बाथरूम है, और ये मिरर और ये वॉश बेसिन। ये है हमारा डुप्लेक्स रूम, 2 रूम है, नीचे एक रूम है, एक रूम ऊपर है, दोनों तरफ लॉन्स। इस तरफ है मेन गेट। इस तरह से पाथवे पूरे रिजॉर्ट में बना हुआ है। ये जो हमारा मचान है और उसके नीचे बैठने की हट है, उसके ठीक बगल में ये 2 रूम है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये हमारा स्वीट रूम है, एक डबल बेड है यहाँ पे। इस तरह से सीलिंग है, स्प्लिट AC लगा हुआ है, विंडो है, मिनी फ्रिज की जगह बड़ा फ्रिज दिया हुआ है। ये बैठने के लिए टेबल चेयर, ये कबर्ड है। इस तरह से स्वीट रूम में ग्रैंड फर्नीचर रखा हुआ है, पत्थर की टेबल है, एक ये ड्रेसिंग टेबल है। तो स्वीट रूम का पूरा व्यू देखेंगे तो डबल बेड, मॉडर्न बेड है, ड्रेसिंग टेबल, एक ड्राइंग रूम विद एंटीक फर्नीचर, और इस तरह से ये स्पेस। ये स्वीट रूम का वॉशरूम है, ये WC है, ये वॉश बेसिन, ये मिरर। तो दोस्तों ये है हमारा रिजॉर्ट बिहारीगढ़ का, देहरादून से 15 किलोमीटर पहले। राजा जी नेशनल पार्क की सफारी 1 किलोमीटर दूर है, टीक के फॉरेस्ट की सफारी भी एकदम पास में ही है, एक नदी है 5 किलोमीटर दूर। 22 बीघे में रिजॉर्ट बना हुआ है, स्विमिंग पूल, पूरा फॉरेस्ट, टीक का फॉरेस्ट रिजॉर्ट के अंदर है, 22 कमरे रिजॉर्ट के अंदर हैं। रिजॉर्ट के बगल में ही जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है 12 कमरे उसमें भी है। तो देखा जाए तो 34 कमरे हैं। बड़े से बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप, टीम आउटिंग यहाँ हो सकती है, फैमिली हॉलीडे करना है। 40 किलोमीटर दूर मसूरी है, आप यहाँ से 1.5 घंटे में मसूरी जाके, सुबह जाके नाश्ता करके मसूरी जाइए, शाम को वापस आ जाइए, नेशनल पार्क की सफारी करिए, और कुछ नहीं तो चिल आउट, केवल रिजॉर्ट में रहिए और अपना कंप्लीट हॉलीडे। डूइंग नथिंग इज बेस्ट एक्टिविटी, केवल आराम करिए और एंजॉय। यहाँ 22 कमरे प्लस 12 कमरे हैं, तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है, कॉर्पोरेट आउटिंग के लिए बहुत बढ़िया जगह है, फैमिली ग्रुप्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे हमारे पास 2 किचन है, एक वेज है और एक नॉन वेज है। तो दोस्तों ये था रिजॉर्ट हमारा बिहारीगढ़ वाला। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।